मैंने जो ज़ाती हैसियत में एहसन शाह को पाया है वो लाइमलाइट और शोहरत का मुतलाशी पाया था। अमीर बालाज के साथ भी आपने मोस्टली देखा होगा वो साथ साथ इस वजह से होता था कि जो शोहरत वाला पहलू है उसको सबसे पहले आगे रखा जाए। अरसलान आजम साहब जो आज से चंद माह कबल एक इंटरव्यू करते हैं जिसमें एक खातून जो है वो इस्लाम कबूल करती हैं। इस्लाम कबूल करवाने वाला कोई और शख्स नहीं है बल्कि बालाज टीपू का करीबी साथी एहसन शाह है। किसी घर में वो खातून काम करती थी और उस खातून ने अपनी मालिकन के रवैये से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, तो इस चीज़ को एहसन शाह ने कैश कराया। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अरसलान आजम साहब मौजूद हैं जो आज से चंद माह कबल एक इंटरव्यू करते हैं जिसमें एक खातून जो है वो इस्लाम कबूल करती हैं। इस्लाम कबूल करवाने वाला कोई और शख्स नहीं है बल्कि बालाज टीपू का करीबी साथी एहसन शाह है। आइए आजम साहब से जानते हैं, अरसलान आजम साहब से, कि बालाज के जो करीबी दोस्त एहसन शाह थे इनकी ज़ाती शख्सियत को ये कैसे इन्होंने देखा है, और साथ ही साथ इनसे ये भी जो है वो जानते हैं कि इन्होंने जब एहसन शाह के दोस्तों से रवाबित किए हैं, उनसे राब्ते किए हैं और एहसन शाह के बारे में जो जानने की कोशिश की है तो क्या चीज़ें ऐसी थी कि जो इनके लिए भी हैरानकुन थी, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अली कि आपने मेरा टेक इस पर रिकॉर्ड किया। मैंने जो ज़ाती हैसियत में एहसन शाह को पाया है वो लाइमलाइट और शोहरत का मुतलाशी पाया था, और जो मेरी मुलाकात हुई है जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुलाकात हुई है। आज से कुछ 4-5 माह पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे एक विजुअल देखा है जिसमें एक शख्स जिसका नाम एहसन शाह है वो बादशाही मस्जिद में बैठकर एक ख़ातून को जो है वो उसको कलमा पढ़वाया जा रहा है, बशमूल मौलवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। और एक चीज़ तो ये क्लियर हमारे नाजरीन भी जान लें कि एहसन शाह जो था उसको लाइमलाइट में आने का, उसको कैमरे पे आने का, स्क्रीन पे आने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जो ज़ाती तौर पे मैंने महसूस किया। और अमीर बालाज के साथ भी आपने मोस्टली देखा होगा वो साथ साथ इस वजह से होता था कि जो शोहरत वाला पहलू है उसको सबसे पहले आगे रखा जाए। तो मेरी मुलाकात आज से 4-5 माह पहले, उससे पहले भी एक मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात हुई थी गुलबर्ग में। उसका सब मीडिया वालों के साथ अच्छा ताल्लुक़ किस बुनियाद पे था कि वो लाइमलाइट में आना चाहता था, फेमस होना चाहता था। हमें आज से कुछ 6 माह पहले हमारी मुलाकात हुई गुलबर्ग में किसी कैफ़े में चाय के लिए उन्हें बुलाया, और वहाँ पे आकर भी जो उसका सिलसिला होता था, तर्ज़ ज़िंदगी होता था, वो यही होता था कि मैं मीडिया वालों के साथ तस्वीरें बनाऊं, जो लोग फेमस हैं, जो लोग लाइमलाइट हैं, उनके साथ मैं तस्वीरें बनाऊं। बात करें अगर हम वो 3 माह वाले इंसिडेंट की, जब मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, वो प्रोग्राम मुझे बादशाही मस्जिद का विजुअल नज़र आया जिसमें ये एक ख़ातून को इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। तो मुझसे इनके किसी टीम मेंबर ने रब्ता किया कि आप जनाब इसको एग्जीक्यूट करें। स्टोरी भी बहुत बड़ी थी कि किसी खातून को इस्लाम कबूल करवाना ये एक छोटा काम तो है नहीं, बड़ा काम है। तो वो जनाब मुझे थोड़ी सी डिटेल आई उसकी कि जनाब कहा जाता है कि किसी घर में वो खातून काम करती थी और उस खातून ने अपनी मालिकन के रवैये से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। तो इस चीज़ को एहसन शाह ने बज़ाहिर नज़र ये आया कि कैश कराया, ये नज़र आया, ये वाइब आ रही थी, ये फील हो रहा था। जबकि जब हमने उसको इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें जो किरदार था वो ख़ातून का किरदार था, जो बीबी जिसकी कफ़ालत में थी, जिसकी कफ़ालत में वो लड़की थी, क्रिश्चियन लड़की थी जिसको इस्लाम कबूल कराया गया। हम लोग, दिन था जुमे का, हम लोग पहुँचे वहाँ पर और एहसन शाह जो है वो हमें उस मकाम पर ले गए जहाँ पर वो खातून मौजूद थी। वहाँ पर जाकर, क्योंकि हसास मामला होता है जिसको आपने दूसरे मज़हब में, जब वो कोई शख्स भी जो है न्यू मुस्लिम होता है, जब इस्लाम कबूल करता है, उसके लिए हसास मामला, क्योंकि उसकी फ़ैमिली भी उसको मॉनिटर कर रही होती है। तो हम लोग उस मुकाम पर पहुँचे, वहाँ पर एहसन शाह भी आए और वो खातून भी मौजूद थी जिन्होंने इस्लाम कबूल करवाया उस बीबी को, जिसकी ज़ेर कफ़ालत वो वहाँ पर मौजूद थी। तो बातशात हुई। तो इन शॉर्ट मुझे जो तासुर मिला है, जो मुझे जो फ़ील आई है, जो वाइब आई है, वो ये वाइब आई कि सिर्फ एहसन शाह जो है वो लाइमलाइट का मुतलाशी है। वो जो आप कह सकते हैं कि स्क्रीन पे आना उसे बहुत पसंद था। तो मैंने जो उस दिन महसूस किया, उससे पहले मेरी एक मुलाकात थी, जो मैंने उस दिन महसूस किया वो ये महसूस किया कि एहसन शाह एक सस्पेक्टेड वाइब थी, मशकूक वाइब थी। जो लोग पहले उसके साथ हुआ करते थे वो लोग उस दिन उसके साथ मौजूद नहीं थे, ठीक है। और मतलब ये नवंबर का वाक़या है, नवंबर से आज आप नवंबर 2023 का आप देख लें कितना टाइम हो गया। तो तब वो लोग मौजूद एहसन शाह के साथ नहीं थे। शायद तब से कोई समथिंग इज़ फिशी, कुछ दाल में काला हो सकता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बात क्लियर है कि उससे करीबी
अमीर बालाज के साथ कोई भी नहीं था। ये जो लॉस हुआ है ये बहुत बड़ा लॉस है, दोस्ती से एतबार उठ गया। जो तासुर पाया जा रहा है, जो लोगों से हम सुन रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि यार एतबार नहीं ना, एतबार के अलावा ये बात दुरुस्त है, एतबार अगर ख़त्म हो जाए ना तो पीछे बचता कुछ नहीं है, पीछे हर चीज़ ख़त्म है। इंसान, आप एतबार ही मेन चीज़ है, ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जनाब वाइब जो उस इंटरव्यू वाले दिन, वो वाइब अच्छी नहीं आई। हमने इंटरव्यू एग्जीक्यूट किया, इंटरव्यू एग्जीक्यूट करने के बाद वो चलाया, बल्कि मैंने नहीं, बहुत से मुख्तलिफ इदारों ने उस इंटरव्यू को एग्जीक्यूट किया कि स्टोरी बहुत बड़ी थी, ठीक है। चाहे अब वो पता नहीं खातून इनके हत्थे चढ़ गई थी या इन्होंने उस मौके को जो है वो कैश करा लिया था। अरसलान साहब, मुझे बताइएगा कि आपके लिए कितना ये शॉकिंग था, क्योंकि आप जो अरसलान शाह से मिलते हैं और आपने उसकी एहसन शाह से जो मिलते हैं, तो आपने देखा है कि वो बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं कि वो एक खातून को जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब करने में मसरूफ़ हैं, और जब ये चीज़ आपके सामने आती तो आपके लिए ज़ाती तौर पर कितनी ये शॉकिंग चीज़ थी? यार शॉकिंग तो था। देखें आपकी जो है वो इंसानी तबीयत ये नहीं बर्दाश्त कर पाती है, एकदम उसको जो है वो झटका महसूस होता है कि एक शख्स जो है वो जब आपकी मुलाकातें भी जब हो रही होती हैं ना, उसी के तवस्सुत से अमीर बालाज से हमारी मुलाकात हुई थी किसी दौर में, ठीक है। तो हमने अमीर बालाज को बहुत अच्छा पाया, और अमीर बालाज और ये एक ही सिक्के के जो है वो दो रुख थे, ठीक है। जहाँ जाना इकट्ठे जाना, एक जैसे कपड़े, और इवन के अमीर बालाज जो है वो बड़ा एतबार और ट्रस्ट वाला मामला था। कपड़े एक जैसे पहनने, ट्विनिंग करनी, और बल्कि एक अमीर बालाज जो है वो एहसन शाह को ये कहा करते थे कि यार आप शलवार कमीज़ में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप पेंट शर्ट कम पहना करें। ये ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का इल्म है। और साथ में जो साथी थे वो भी बड़ा एतबार वाला मामला था। तो मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन सिलसिला हुआ, और जब ये सुनने को आया कि जनाब 50 लाख रुपया जो है वो ले लिया गया, जब ताने बाने अगर आप जोड़ें ना, इंटेरोगेट करें, आप देखें चीज़ों को कि जनाब जिस टाइम ये कत्ल हुआ या जिस टाइम ये सिलसिला हुआ तो एहसन शाह उस वक्त किधर थे? तो एहसन शाह उस वक्त जो है वो दूसरे मुल्क में थे उम्रा अदा करने। जो मुझे जो नज़र आया कि वो एक शुगर कोटेड कवर लिया हुआ था, जैसा कि वो पिछले दिनों जो ख़ातून का मामला हुआ, ख़ातून को इस्लाम कबूल कराया गया, तो इसी तरह शायद एहसन शाह ने एक शुगर कोटेड कवर लिया हुआ था कि उसी टाइम में एहसन शाह वहाँ पर उम्रा करने के लिए। जो मुझे फ़ील आई, जो वाइब ये आई। और एक बात तो क्लियर है कि आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, जो मैंने एनालाइज़ किया, आप देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, 100 में से 80 to 89% झूठ होता है। लोग ज़ाती, आपने भी जाके देखा होगा, इंटरोगेट किया है, ठीक है, बज़ाहिर तौर पे एहसन शाह क्या नज़र आता था, ठीक है, और पीछे जाके आपने देखा है ऑन ग्राउंड क्या था, आपने देखा है, घर जाके देख के आए हैं, ठीक है। बज़ाहिर तो उसका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत लेविश था, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप जब किसी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, आप वक्ती तौर पे कुछ चीज़ें बनावटी तौर पे दिखाना शुरू कर देते हैं, तो आप बज़ाहिर सोशल मीडिया पर बड़े दौलतमंद नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत अंदर से ये थी। मुझे बताइएगा कि एहसन शाह के हवाले से कि आपने बालाज के कुछ करीबी दोस्त और एहसन शाह के करीबी दोस्तों से जब राब्ते किए हैं, तो उन्होंने क्या चीज़ें आपको बताई हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से हो, या ये रैकी की जो बातें सोशल मीडिया पे और ख़बरों में गर्दिश कर रही हैं, इनके हवाले में क्या सदाकत थी, कितने तस्दीक कर पाए? यार एक तो ना, जब ये मर्डर हुआ है, सबसे पहले अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत अता फरमाए। वो बहुत ह्यूमनिस्ट इंसान था। मेरी एक मुलाकात रही है और मैं मुतासिर हुआ जिस तरीके से मेज़बानी की गई, चाहे जो भी ख़ानदानी बैकग्राउंड हो, लेकिन उस लड़के में ये बात नहीं थी। और एहसन शाह भी मतलब साथ साथ थे, तो और एहसन शाह ने भी बड़े अच्छे वे में हमें रिप्रेजेंट करवाया, लेकिन ये उम्मीद नहीं हम करते थे एहसन शाह से। अब जब वो मर्डर हुआ है, मर्डर होने के मैं भी शौक था, ठीक है, और जब हमने वो फुटेजेस देखी हैं कैसे फायर लग रहे हैं, कैसे हो रहा है, मैंने रब्ता किया। मैंने जो इनके दोस्त थे करीबी, उनसे रब्ता किया, कोई भी शख्स फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर उसके बाद चंद घंटों बाद, बल्कि घंटे बाद, मैं स्टेटस देख रहा हूँ, एहसन शाह का स्टेटस लगा हुआ है कि हम इस कंडीशन में नहीं हैं, हम एक बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें कॉल्स या मैसेजेस ना किए जाएं। तो इन शॉर्ट रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो कुछ अरसे बाद, 4 से 5 या 6 दिन बाद, मैसेजेस स्टेटस लगना शुरू हो गए कि कहाँ चले गए हैं अमीर बालाज, हमें छोड़कर चले गए हैं। ये एहसन शाह के स्टेटस थे और उनके दीगर जो है।
आप एहसन शाह से हट के भी हर आंख अश्कबार थी, जहाँ जहाँ बालाज की एसोसिएशंस थी, ठीक है, जो उनके जो सेकंड हैंड रिलेशन थे, मतलब म्यूचुअल रिलेशन थे, वो लोग भी। अब मेरी एक मुलाकात है, मुझे इतना सुन के अजीब शौक लगा कि यार ये क्या हो क्या गया, तो हर आंख अश्कबार थी। तो ये स्टेटस लगना शुरू हो गए थे कि जनाब अमीर बालाज की वजह से हम लोग बड़े बड़े परेशान हैं। 5-6 दिन इसी असना में गुजर गए, और कुछ दिन पहले जो है, जो म्यूचुअल दोस्त आपको समटाइम्स मिल जाते हैं ना, आजकल हर शख्स जो है वेल इंफॉर्मेटिव है, हर शख्स को जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सोशल मीडिया आपकी साथ साथ आपको जो है वो एजुकेट करता रहता है। तो उनके दोस्तों का मानना ये था कि एहसन शाह इकरार कर चुके हैं, ठीक है, और ये अल्फाज थे कि जी ये बदनस्ल इंसान है, ठीक है, अल्लाह जाने इसमें कितनी सदाकत है क्या नहीं है। हर चीज़, मेरा मानना ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तस्दीक कर लेनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए, कोई भी खबर हो तो उसकी तस्दीक करनी चाहिए। तो मैं वो सेम एज इट इज़ अल्फाज कोट कर रहा हूँ जो उनके दोस्त करीबी साथी जो साथ थे, जो उन्हें भाई भाई जो उन्हें प्रोटोकॉल देते थे, जो साथ चलते थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब ये बदनस्ला निकला, ये इस तरह, हम तो तस्लीम नहीं, हम तो ये इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहे, हम इसको मान नहीं पा रहे, और ये हमें इंसाफ चाहिए। आप बल्कि आप मीडिया में आप ये अपील करें, आप सीएम पंजाब से मरीम नवाज साहिबा से अपील करें कि ये हमें इंसाफ चाहिए, जितने भी इसमें लोग शामिल हैं हम चाहते हैं कि इनको सज़ा दी जाए, निशान इबरत बनाया जाए कि ये जो एक दोस्ती से ये जो एतबार उठ गया है, ये जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग अहबाब हैं, इनमें हमें एहसन शाह नज़र आते हैं, हम लोग अब ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये सिचुएशन है। जी, तो एहसन शाह के हवाले से जो है वो तमाम तर तफसीली गुफ्तगू जो है वो अरसलान आज़म साहब से जो वो जानी है, और इन्होंने बताया है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो या उनके करीबी साथी हो, उनका इस टाइम जो है वो क्या लाहे अमल है और क्या सोच रखते हैं एहसन शाह के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।